हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज पाथ बाय साक्षी। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही पावरफुल और उपयोगी एक्सेल फंक्शन के बारे में, वी लुकअप। अगर आपने कभी सोचा है कि टेबल में से क्विकली डेटा कैसे फाइंड करें, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए। वी लुकअप है क्या? सिंपल टर्म्स में वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। यह एक ऐसा फंक्शन है जो टेबल के फर्स्ट कॉलम में से वैल्यू सर्च करने और उसी रो की दूसरी कॉलम की वैल्यू रिटर्न करने में हेल्प करता है। सोचो, इससे आपका एक्सेल डेटा जो है डिटेक्टिव बन जाता है। ठीक है। अब वी लुकअप के यूजेस क्या क्या है? वी लुकअप जो है बड़े डेटा सेट में स्पेसिफिक डेटा को सर्च कर सकता है, ऑटोमेटिक डेटा रिट्रीव कर सकता है एक शीट से दूसरी शीट में, रिपोर्ट्स को आपको सिंप्लीफाई कर सकता है, एरर्स को रिड्यूस करता है। अगर मेरे पास दो शीट्स हैं, मैं दोनों शीट्स में बार बार देखकर और डेटा एंटर कर रही हूँ, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन कि हम जो है एरर कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू गलत डाल दी या ऊपर नीचे हमारा हो गया। बट अगर हम फॉर्मूले से, वी लुकअप के फॉर्मूले से उस डेटा को एंटर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो हमारा जो एरर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, रीऑर्डर स्टेटस लगा सकते हैं कि कब हमें रीऑर्डर डालना है, नहीं डाला, अलर्ट्स लगा सकते हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। प्रैक्टिकल इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हाउ वी लुकअप इज यूज्ड एंड वेयर इट इज यूज्ड। ओके, पहले बात करते हैं हम सिंटेक्स के लिए। तो वी लुकअप का फंक्शन समझते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है? वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू, ये जो आपकी ये लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू आपकी दिस वन, ये लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। देन टेबल एरे है जिस टेबल में या जिस रेंज में, जिस टेबल की रेंज में आप अपने डेटा को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है जहां से वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है। देन रेंज रेंज लुकअप में आपकी दो चीजें आती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। एग्जैक्ट मैच, अगर जो आप ये लुकअप वैल्यू बता रहे हो उसको एग्जैक्टली वही वैल्यू चाहिए, तो आपको फॉल्स लिखना पड़ता है। या अगर उससे रिलेटेड मिलती जुलती कोई वैल्यू चाहिए, उससे नियरेस्ट वैल्यू, तो आपको ट्रू लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो ट्रू। तो ये आपका जो है सिंटेक्स है वी लुकअप का। डेटाज हैं, एक प्रोडक्ट शीट है, एक सेल्स शीट है। अब हमें क्या करना है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है, इस प्रोडक्ट लिस्ट में आपके पास कॉलम है प्रोडक्ट आईडी का, प्रोडक्ट नेम का, प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी। और सेल शीट के अंदर आपको प्रोडक्ट आईडी है। अब इस हमें क्या करना है? इस प्रोडक्ट लिस्ट में से इस सेल शीट को कंप्लीट करना है, जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्राइस और स्टॉक अपने आप आ जाए। अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये छोटा सा ही डेटा लिया है। अगर सपोज करो ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी होती जिसमें न्यूमरस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट होते हैं, तो प्रोडक्ट की लिस्ट से सेल्स शीट जो है कैसे बनाई जाएगी, तो उस डेटा को हम कैसे फेच करेंगे? ठीक है। डेटा फेच करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि दोनों शीट के अंदर कॉमन क्या है। अब आपका कॉमन क्या है? यहाँ पे आप देख रहे होगे प्रोडक्ट आईडी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी को हम बेस लेके चलते हैं, और अब मेरे को क्या निकालना है? प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू वी लुकअप वर्टिकल लुकअप। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट आईडी। मैंने यही बोला था कि प्रोडक्ट आईडी देखनी है आपने, तो मैंने प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब टेबल एरे मेरा कौन सा है? अब आपको जो है टेबल एरे अपना डेटा सेलेक्ट करना है कि आपका किस डेटा में से उसको
लेना है, ठीक है? तो मैंने प्रोडक्ट जो है रेंज ले लिया, डेटा ले लिया, कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर। जो भी आपने प्रोडक्ट आईडी लिया है, मतलब जो बेस लिया है, दैट इज़ द लुकअप वैल्यू जो है, वो आपकी कॉलम नंबर 1 होगी। तो ये प्रोडक्ट आईडी मेरी कॉलम नंबर 1 है। अब मेरे को किस में से निकालना है? ये कॉलम नंबर 2 हो गया, ये कॉलम नंबर 3 हो गया एंड ये कॉलम नंबर 4 हो गया। तो अब प्रोडक्ट नेम है ना, तो प्रोडक्ट नेम का मेरा कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर 2 है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगी? कॉलम नंबर 2, ठीक है? क्योंकि मेरे को वैल्यू किस में से चाहिए? कॉलम में से। तो कॉलम नंबर 2 कॉमा करके अब रेंज लुकअप मेरे को क्या करनी है? मैंने आपको सिंटेक्स के टाइम पे बताया था कि अगर आपको एग्जैक्टली वही चीज चाहिए तो आप फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट के लिए ट्रू। अब मुझे सेम प्रोडक्ट आईडी का चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए प्रोडक्ट नेम, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी? फॉल्स। फॉल्स सेलेक्ट करके टैब दबाया एंड ब्रैकेट क्लोज किया, देन यू हैव टू प्रेस द एंटर। तो देखो यहाँ क्या आ गया? लैपटॉप आ गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालना है। एक बारी हम दोबारा देखते हैं प्राइस के लिए, ठीक है? अब प्राइस मुझे निकालना है, तो इक्वल्स टू वी लुकअप। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या है? वही रहेगी, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, कॉमा करके टेबल एरे। अब मेरा टेबल एरे वापिस वही, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी से हमेशा जो आपने लुकअप एरे वैल्यू ली है वही आपका कॉलम नंबर 1 होना चाहिए हमेशा, ठीक है? तो वो मेरा कॉलम नंबर 1 हुआ। अब प्राइस के लिए मेरा क्या जाएगा? प्रोडक्ट नेम कॉलम नंबर 2 एंड प्राइस मेरा कॉलम नंबर 3। तो मैं यहाँ कॉमा करके कॉलम इंडेक्स नंबर डालूंगी 3, जिसमें से मुझे आंसर चाहिए, कॉमा करके फॉल्स, एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए और प्रेस एंटर। तो ये आपका आ गया यहाँ पर प्राइस इसका 50,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम विद द स्टॉक क्वांटिटी इक्वल्स टू सेम वही वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू, ठीक है, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने हर क्वेश्चन में वहीं से लिया है, हर उसमें एग्जाम्पल में, तो मैं यही ले लेती हूँ। कॉमा टेबल एरे आपका यहाँ से कि आपको ये टेबल एरे लेना है, कॉमा अब स्टॉक क्वांटिटी के लिए कॉलम नंबर 1 प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट आईडी, कॉलम नंबर 2 प्रोडक्ट नेम, कॉलम नंबर 3 प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी इज कॉलम नंबर 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो 10। तो आपने देखा कि ये आपका डेटा जो है इसने बहुत इजीली फेच कर लिया। बट अगर मुझे यही डेटा हर एक प्रोडक्ट के लिए लगाना पड़ेगा, अब सपोज करो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ये मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया, तो ये मेरी वैल्यूज जो है उसने अपने आप ही ले ली। अभी तो ये डेटा छोटा है तो इसलिए इस टेबल एरे पे इतना फर्क नहीं पड़ा, बट अगर ये हो सकता है कि ये यहीं पर ही खत्म हो जाता, 104 ऊपर होता, तो मे बी शायद ये इतना एक्यूरेट नहीं देता। तो इसके लिए आप हमेशा क्या करना, जब कभी भी आप अपना रेंज लेते हैं तो उस रेंज को फिक्स कर देना, ठीक है? उसको एब्सोल्यूट रेंज बना देना। मैंने आपको सेल रेफरेंस की वीडियो में बताया था कि हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में इसको कन्वर्ट कर देना। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में मैं इसको जो है कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब इसको फिक्स कर रही हूँ रेंज को, ठीक है? तो रेंज को फिक्स करने से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो वहीं का वहीं रहेगा, इसके अलावा वो रेंज को कहीं इधर उधर स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा, ठीक है? क्लियर हुआ ये? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हम डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है? नाउ ऑटो रिट्रीवल। अब ऑटो हमारा जो दूसरा यूज था, दूसरा यूज क्या था? ये तो था बड़े डेटा सेट में से स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना। अब ऑटोमेटिक डेटा रिट्रीवल कैसे किया जाता है, ठीक है? अगर आपने यहाँ गौर किया होगा, यहाँ पे मेरे पास रीजन भी है, जो रीजन मेरा इस शीट के अंदर नहीं था। अब रीजनल शीट जो है मेरी नेक्स्ट शीट है, कि ये मेरी रीजनल शीट है। अब इस रीजनल शीट के बेस पर मुझे ये सेल्स वाला जो है कॉलम कंप्लीट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो डेटा लेंगे वो वहां का उठा लेंगे रीजनल शीट का। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू, ठीक है? वी लुकअप हमने ले लिया। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या है? P104 है ना, यही है P101 कॉमा
अब जो मेरे को टेबल लेना है, देखो अब आप टेबल लोगे ना, वहीं से ही अपना रीजनल शीट पे सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखोगे तो उस शीट का नाम और एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा। दैट मीन्स ये उस शीट से लिंक हो गया, ठीक है। तो ये क्या, जो भी आपने शीट का नाम दिया, मैंने यहाँ पे जो शीट का नाम दिया है वो रीजनल शीट दिया है। हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करो तो शीट 4, शीट 5, शीट 6 हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उस शीट का नाम और एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। अब वही आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तो वो मेरा फर्स्ट कॉलम है, ओरिजिनल मेरा क्या है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऊपर ही यहाँ पर जो है कॉमा लगाओगे। कॉलम कॉमा लगाने के बाद पीछे शीट पे जाओगे ना, तो फिर वो लिंक ले लेगा, वापस उस शीट का रेफरेंस ले लेगा। तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में कॉलम कॉमा लगा देना। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है मेरा 2 और कॉमा करके एग्जैक्ट मैच एंड एंटर। तो देखो आपका आ गया यहाँ पे नॉर्थ। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप की वैल्यू, ठीक है। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी कॉमा रीजनल शीट। रीजनल शीट के बाद मेरा डेटा, मैंने डेटा ले लिया, ठीक है। फिर कॉमा, आप यहीं से कॉमा लगा के चलोगे, वो उधर भी ले लेगा इधर भी ले लेगा, या यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला याद है इसलिए मैं अपने आप कर लेती हूँ। अब आगे क्या वो पूछेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, देखो ईस्ट आ गया। चेक कर लेते हैं, 101 का नॉर्थ इंडिया, 104 का ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इंडिया। तो वो थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करूंगी तो ये आपका प्रॉपर ले लेगा, ठीक है। तो ये था डेटा रिट्रीवल, कि ऑटोमेटिक डेटा रिट्रीवल भी हो जाता है। अब मैंने आपको सेल रेफरेंसिंग करवाई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो देखी होगी, तो बजाय कि मैं एक एक का डेटा फेच करूं, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो अपनी सेल रेफरेंसिंग के बेस पे, कि क्या चीज मूव होनी चाहिए, क्या चीज मूव नहीं होनी चाहिए। फिक्स डैट कॉलम, फिक्स डैट रेंज, और जो है कि आप एक में लगाओ और वो फॉर्मूला सारे में बस ड्रैग कर दो, तो आपको हर एक कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये था हमारा अभी 2 यूजेस मैंने आपको कराए हैं, बड़े डेटा सेट में स्पेसिफिक डेटा सर्च करना और ऑटोमेटिक डेटा रिट्रीवल करना। अब वो रिपोर्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई करता है, रिपोर्ट्स, अब इसके लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, रिपोर्ट्स को कैसे सिंप्लीफाई करता है। एक और एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। ये मेरा कस्टमर का कुछ डेटाबेस शीट है, मास्टर डेटा है, और ये मेरा सेल्स रिकॉर्ड शीट है। अब मुझे क्या करना है, इस सेल्स रिकॉर्ड शीट को कस्टमर आईडी के बेस पे फुल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कस्टमर नेम, एड्रेस और फोन नंबर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सेम स्टेप में हम जाएंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, मेरी लुकअप वैल्यू है ये, ठीक है, कॉमा टेबल एरे। मेरा टेबल एरे क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब इस टेबल एरे को मेरे को फिक्स करना है, क्योंकि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो हो सकता है ये मेरा शिफ्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डॉलर साइन लगाने हैं इस टेबल एरे के बीच में। तो डॉलर साइन लगाने के लिए पुट द कर्सर एंड प्रेस F4। F4 से क्या होगा, आपका ये जो है डॉलर साइन लग जाएंगे, क्या है, कॉमा, मतलब मैंने अपनी रेंज को फिक्स कर दिया। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जब मैं कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करूंगी, तो कस्टमर नेम के लिए मेरा जो कॉलम इंडेक्स जाएगा, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कर दिया, कॉमा करके। अब मेरे को करना है यहाँ पर फॉल्स, फॉल्स करके और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपके यहाँ पर आ गया C102 पे प्रिया कपूर, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपका वो जो है डेटाबेस उसे हिसाब से फेच कर लेगा, ठीक है, सिंपल। इसको भी मैं यहाँ पे Ctrl+C करके इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। अभी वैल्यू नहीं आएगी, रीजन बीइंग
कि अभी हम एक बारी इस डेटा को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि वो कस्टमर नेम दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे वी लुकअप में क्या चाहिए, i4 नहीं चाहिए, वही चाहिए, क्योंकि इसने, मैंने कहा ना ड्रैग करेंगे तो ये देखो इसने चेंज कर लिया, तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर रही, अभी मैं इसको ले लेती हूँ i4 की जगह h4। ठीक है, यही लेना है, रेंज मेरी वही है, और कॉलम मेरा नंबर मेरा जाएगा दैट इज 3। तो मैं इसको कॉलम नंबर को डाल देती हूँ 3, फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, आ गया। सेम उसके लिए आपका जाएगा कंट्रोल सी करके, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, F2 प्रेस किया। अब देखो ये जो J4 ले रहा है, मुझे J4 नहीं चाहिए, H चाहिए। आप समझ रहे हो सेल रेफरेंसिंग की रेफरेंस यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया होता तो ये बार बार इसको चेंज नहीं कर रहा होता, है ना। तो यहाँ पर हमें सेल रेफरेंसिंग का वो यूज कर सकते हैं, और ये मैंने अभी इसलिए नहीं किया ताकि ये आप खुद करो और करके देखो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वहाँ पे इस फॉर्मूले को सेल रेफरेंसिंग के थ्रू करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा डेटा आप देखोगे फेच हो गया, इससे जो है सेल्स की रिकॉर्ड शीट बन गई है। अब चाहे ये डेटाबेस शीट अगली शीट पर हो, किसी और शीट पर, वहां से भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, हाउ टू feed the data from one sheet from the fetch the data from one sheet to another। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर डेटा रिट्रीवल का एक और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अब की बार लिस्ट थोड़ी बढ़ा दी है, 10 प्रोडक्ट्स की रेंज ली है, कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक है, रीऑर्डर लेवल है। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्राइस अगर निकालना है किसी इन्वेंट्री का, तो वो कैसे निकलेगा, सेम आपका वही वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरा प्रोडक्ट आईडी कॉमा टेबल एरे, प्रोडक्ट आईडी शुड बी द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मैंने टेबल एरे अपना सिलेक्ट किया, कॉमा, अब प्राइस चाहिए, तो प्राइस के लिए मेरा कॉलम नंबर प्रोडक्ट आईडी है 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो ये है मेरा 4, कॉमा, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए तो मैंने ले लिया फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो P003 का जो प्राइस है दैट इज 100। ठीक है, अगर सेम चीज, जैसे अगर मेरे को क्वांटिटी निकालनी है बट अब की बार आईडी पे ना लेके मुझे किस पे निकालनी है, नेम पर, प्रोडक्ट नेम पर, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे निकालेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब जो आपको लुकअप वैल्यू लेनी है वो ये मोबाइल फोन लेनी है, बट बी श्योर जो यहाँ पे जितने भी स्पेसेस हैं या जैसे भी आपने नाम लिखा है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जो आपने यहाँ पे डेटा रेंज में ले रखा है। अगर सेम में नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब की बार जब मैं टेबल एरे लूंगी तो वो प्रोडक्ट नेम से लूंगी, क्योंकि जो भी लुकअप वैल्यू मेरी होती है उसका हमेशा कॉलम नंबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 के लिए, सॉरी मेरा जो है माउस स्किप हो गया था, तो ये मैंने अपना टेबल एरे लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब की बार प्रोडक्ट नेम इज द 1, देन कैटेगरी इज द 2, प्राइस 3 एंड स्टॉक क्वांटिटी इज द 4। क्योंकि जो मेरा टेबल एरे है वो मैंने प्रोडक्ट नेम से शुरू किया है, क्योंकि वही मेरी लुकअप वैल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने लिया फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर। तो आप देखोगे जो ये मेरा मोबाइल फोन है इसका जो मेरा स्टॉक क्वांटिटी है दैट इज 50। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट द रीऑर्डर स्टेटस। अब रीऑर्डर स्टेटस पहले निकालेंगे कैसे। रीऑर्डर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मेरी स्टॉक क्वांटिटी है और ये मेरा रीऑर्डर लेवल है। मतलब जैसे ही मेरी क्वांटिटी इस लेवल तक पहुंचेगी तो मुझे रीऑर्डर करना है। ठीक है, जैसे ही मेरे पास क्वांटिटी यहाँ तक पहुंचेगी तो मुझे क्या करना है, रीऑर्डर। लेकिन मुझे ये तो ना कि मैं बार बार यहाँ चेक करती रहूंगी और यहाँ पे जो है वो चेंज करती रहूंगी, बार बार चेक करूंगी। अभी तो ये 10 प्रोडक्ट है, अगर ये थाउजेंड्स प्रोडक्ट हो तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा वी लुकअप का, जिसमें जो है आपका यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली वो जो है चेंज करता रहे, आपको बार बार कंपेयर करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं सिंपल सा एक इसी में एग्जांपल देखूं तो पहला इसका मैथमेटिकली समझते हैं कि मैथमेटिकली
रीऑर्डर लेवल कब आएगा? जब आपकी जो स्टॉक क्वांटिटी है दैट इज 20 और जो आपका रीऑर्डर लेवल है दैट इज 5। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही आपकी ये स्टॉक क्वांटिटी 5 पर पहुंचेगी तब वो कहेगा आपका कि रीऑर्डर, है ना, कि ऑर्डर रीऑर्डर किया। अगर नहीं है तो दैट मीन्स वो कहेगा आपको सफिशिएंट या इनसफिशिएंट कहेगा, रीऑर्डर कहेगा, जो भी आपको कहेगा। तो अगर इसका मतलब मैं ये कहूँ कि मेरी स्टॉक क्वांटिटी जो है, जब तक कि ये मेरी स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन है रीऑर्डर लेवल तक, जब तक मेरी स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन है रीऑर्डर लेवल से, तो वो मुझे क्या शो करता रहेगा? सफिशिएंट, है ना। और जैसे ही मेरी स्टॉक क्वांटिटी कम हो जाती है रीऑर्डर लेवल से, तो वो मुझे क्या कहेगा? प्लेस ऑर्डर या इनसफिशिएंट क्वांटिटी। यही मतलब हुआ ना इसका, कि नहीं, कि अगर मैं अपनी स्टॉक क्वांटिटी को देखूंगी, अगर जैसे स्टॉक क्वांटिटी लैपटॉप की जैसे ही मेरी 4 होती है तो वो मुझे बता देगा कि मेरे को ऑर्डर जो है प्लेस करना है। दैट मीन्स ये वाला कि स्टॉक क्वांटिटी अगर 4 हो गई है तो मुझे बता देगा कि ऑर्डर प्लेस करना है। नहीं तो अगर वो मुझे बता देगा कि स्टॉक क्वांटिटी को वो देखेगा कि स्टॉक क्वांटिटी जो है उससे ज्यादा है तो वो 5 दिखा देगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो इफ कंडीशन यूज हो सकती है, तो सिंपल इफ कंडीशन है। हाँ, इफ कंडीशन तो है, लेकिन ये इफ कंडीशन प्रोडक्ट वाइज कैसे देखेगा? तो प्रोडक्ट वाइज के हिसाब से इसको देखने के लिए मुझे इसको वी लुकअप में दिखाना पड़ेगा। ये इसको हम वी लुकअप के साथ कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इफ कंडीशन तो ऑब्वियसली लगेगी लगेगी, बट वी लुकअप के साथ वी लुकअप हमें यहाँ क्यों लगाना है? क्योंकि हमें लैपटॉप की क्वांटिटी को देखना है। अगर हम यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगाएंगे तो लैपटॉप की क्वांटिटी नहीं आएगी। सो इसके आंसर के लिए पहले हम यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ। पहले वी लुकअप लगाया, मेरी लुकअप वैल्यू हुई लैपटॉप, कॉमा टेबल एरे हुआ मेरा लैपटॉप से लेके रीऑर्डर लेवल तक का, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करूं, अगर मेरे को स्टॉक क्वांटिटी देखना है तो स्टॉक क्वांटिटी के लिए 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरा 4, ठीक है, कॉमा मेरे को एग्जैक्टली चाहिए तो मैंने फॉल्स लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आ गया 20, है ना। ये मेरा क्या आया आपका? ये आया है आपका स्टॉक क्वांटिटी, यही आई है। अब अगर मेरे को यहाँ 5 लेकर आना है यहाँ आंसर में, तो मुझे यहाँ पर क्या लेकर आना पड़ेगा? अभी रीऑर्डर लेवल, है ना। तो रीऑर्डर लेवल की क्वांटिटी मुझे लानी है, तो यहाँ के लिए सेम मैं अपना वही फॉर्मूला लगाऊंगी, वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू दोबारा मेरी लैपटॉप होगी, कॉमा टेबल एरे लैपटॉप से लेके रीऑर्डर लेवल तक का, कॉमा अब कॉलम नंबर ये जाएगा मेरा 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरा 5 गया, कॉमा करके फॉल्स करा एंड ब्रैकेट क्लोज। ये तो वी लुकअप से आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं सिंपली इफ लगाऊं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि आप ये वाला ले रहे हो या ऊपर वाला ले रहे हो वो आपकी मर्जी है। मैं अभी नीचे वाला ले रही हूँ कि अगर जो मेरी ये स्टॉक क्वांटिटी है दैट इज लेस देन, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू, दोनों ही चीजें होंगी ना, 5 पर भी होगा तो भी मुझे रीऑर्डर करना ही पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल, ठीक है, कॉमा तो वो मुझे क्या बताएगा? वो मुझे बताएगा या तो रीऑर्डर करना है या प्लेस ऑर्डर, तो मैं रीऑर्डर लिख रही हूँ यहाँ पर। नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करती है तो हम क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में सफिशिएंट, यही करते हैं इफ कंडीशन में, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अभी क्या है देखो, ये सफिशिएंट कह रहा है क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी है वो 20 है। मैं इसको अभी जो है क्वांटिटी को यहाँ पर, उधर चेंज करूंगी तो फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा, मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, लेट्स से 4।
अब जैसे ही मैंने इसको 4 करा, देखो यहाँ आ गया रीऑर्डर, देख रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको वापस करती हूँ यहाँ पर 20। अब जैसे ही मैं यहाँ 20 करती हूँ, वो वहाँ 20 करेगा और क्या देगा, सफिशिएंट। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने अभी जैसे फॉर्मूला आपको ब्रेक करा है, वो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। अब आपको अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए सफिशिएंट नॉन रीऑर्डर का, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करा, इफ से। इफ की ये I11 मतलब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर मर्ज होएगा, ये 20 भी तो देखेगा ना, तो ये 20 वाला फॉर्मूला क्या है, वी लुकअप का। फिर ये J11 है आपका ये, फिर इसके अंदर लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो लगा के देखते हैं, मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले का लॉजिक पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिक टेस्ट मुझे क्या करना है, स्टॉक क्वांटिटी को कंपेयर करना है। अब स्टॉक क्वांटिटी किसकी लेनी है, लैपटॉप की, है ना। तो लैपटॉप के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वी लुकअप। अभी हम इफ को छोड़ के वी लुकअप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लैपटॉप कॉमा टेबल एरे मेरा हो गया ये वाला, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि अभी मुझे स्टॉक क्वांटिटी देखनी है तो 1 2 3 और 4, ठीक है, कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां तक जो ये मेरा आया है, ये मेरा आया है ये 20 स्टॉक क्वांटिटी आया। अब इफ में मुझे क्या करना था, लेस देन इक्वल्स टू, कि मतलब इस वी लुकअप वैल्यू से जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू अगर हुई रीऑर्डर लेवल के। अब रीऑर्डर लेवल के लिए वो क्या देखेगा, वापिस वी लुकअप देखेगा। वी लुकअप में पहले रीऑर्डर लेवल के लिए लगा लेते हैं I8 कॉमा, वापिस से मेरी प्रोडक्ट टेबल एरे, कॉमा अब की बार कॉलम नंबर 5 क्योंकि रीऑर्डर लेवल है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ गई वो मेरी वैल्यू आ गई 5। तो अगर आप अभी वी लुकअप को छोड़ दो तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टॉक क्वांटिटी दैट इज 20 लेस देन इक्वल्स टू, और इसका मतलब हुआ 5, है ना, कि अगर स्टॉक क्वांटिटी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, तो कॉमा करके। अब वैल्यू इफ ट्रू अगर है तो आपको क्या करना है, अगर कम है तो क्या करोगे, प्लेस ऑर्डर, है ना, नहीं तो कॉमा करके वैल्यू इफ फॉल्स डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में सफिशिएंट एंड ब्रैकेट क्लोज। मेक श्योर कि आपके सारे ब्रैकेट्स जो हैं क्लोज हुए हुए हों, ठीक है, एंड प्रेस द एंटर। देखो सफिशिएंट आ गया। लेट्स चेंज द क्वांटिटी हेयर 4, प्लेस ऑर्डर, अगेन मैं यहाँ पे करती हूँ 5, प्लेस ऑर्डर क्योंकि मैंने क्या था इक्वल्स टू, लेट्स से 20, तो प्लेस ऑर्डर। चलिए यहाँ लैपटॉप की जगह चेंज करते हैं, से मैं ये कर देती हूँ वायरलेस माउस। तो देखो सफिशिएंट, चेक करें वायरलेस माउस ये रहा, 100 है, ज़्यादा है स्टॉक क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल से। अब की बार मेरा रीऑर्डर लेवल क्या है, 25 है, चलो इसको हम कर देते हैं 24। अगर यहाँ पे ये 24 करते हैं तो देखो प्लेस ऑर्डर आ गया। तो हो गया आपका ऑटोमेटिक, या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला एक बारी देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को, कि हमने इस फॉर्मूले में क्या करा है, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक बारी बड़ा कर देती हूँ सो डैट आपको ये समझ में आए इजीली कि हमने क्या करा है। दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये जो हमने पहले इफ लगाया है, मुझे क्या करना है, स्टॉक क्वांटिटी को कंपेयर करना है रीऑर्डर लेवल से। अगर ये स्टॉक क्वांटिटी मेरी रीऑर्डर लेवल से कम है, मतलब अगर ये 20 की जगह 4 रह जाती है क्योंकि ये 5 है, तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज वो मुझे दिखा दे कि मेरा सफिशिएंट है। तो अदरवाइज आ गया, दो कंडीशन आ गई, तो ऑब्वियसली जब कंडीशन आती है तो हमें इफ यूज करना पड़ता है। इफ अगर आप लोगों को इफ नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको इफ कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट में मेरा क्या करना है, उसको इफ कंडीशन में वो क्या करेगा, स्टॉक क्वांटिटी को कंपेयर करेगा ना रीऑर्डर से। तो स्टॉक क्वांटिटी निकालने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला यूज करा वी लुकअप का ये वाला, ठीक है।
उसने क्या करा, इस प्रोडक्ट नेम के अंदर और यहाँ से लेके यहाँ तक इस डेटा सेट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट रेंज के इस डेटा सेट के अंदर उसने पहले स्टॉक क्वांटिटी को देखा, फोर्थ कॉलम को, कि ये क्या है, एग्जैक्टली देखा, ठीक है। यहाँ से इसकी जो है वो आ गया कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे उसने निकाल लिया इसका आंसर 20। अब उसने क्या करा, लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि इफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, लॉजिक टेस्ट, ठीक है। लॉजिक टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट तो यही है ना कि इस वैल्यू को वो कंपेयर करेगा प्री ऑर्डर लेवल से, तो लेस देन इक्वल्स टू। अब दूसरा क्या है, किससे कंपेयर करना है, ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना है इससे, मतलब रीऑर्डर लेवल से। तो रीऑर्डर लेवल उसने वी लुकअप के थ्रू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सेम से। अब अगर उसने देखा, अब इफ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका है दैट इज वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो भी आपने ये लॉजिक दिया है कि अगर स्टॉक क्वांटिटी लेस देन है रीऑर्डर वैल्यू के, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को प्लेस कर देगा। तो प्लेस ऑर्डर, नहीं है तो क्या दिखा देगा, सफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप अपना एक बारी प्रैक्टिस करके देखें। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी इस चीज़ के लिए। और ये जो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, पहले इनको ब्रेक करके देखिए कि ये आपका आंसर क्या दे रहा है, ठीक है। तो जब आप ब्रेक कर करके फिर इनको मर्ज करेंगे तो आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक इफ के साथ वी लुकअप को यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक एम्प्लॉय डेटाबेस है। इस एम्प्लॉय डेटाबेस में से हमें कुछ फिगर्स जो है फेच आउट करनी है। तो पहला है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी फेच आउट करनी है। सेम फॉर्मूला वी लुकअप से एम्प्लॉय आईडी जो है ये आपका लुकअप वैल्यू हो जाएगी, ये आपका पूरा टेबल एरे हो जाएगा, और इसमें आपका सैलरी का कॉलम नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो सैलरी का 5 कॉलम नंबर आप यहाँ लगा के कर लोगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम। तो अब की बार जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो मार्क टेलर मतलब एम्प्लॉय नेम होगा। तो जो आपका डेटाबेस सिलेक्ट होगा वो एम्प्लॉय नेम से सिलेक्ट होगा। जो आपका डेटाबेस सिलेक्ट होगा वो किससे सिलेक्ट होगा, एम्प्लॉय नेम से। तो ये आपका कॉलम नंबर एम्प्लॉय नेम जो है 1 बन जाएगा। तो डिपार्टमेंट आपका अकॉर्डिंगली कॉलम नंबर जो है 2 बन जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट भी आप फेच आउट कर सकते हैं। नाउ सिमिलर वे में एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको पोजीशन और ज्वाइनिंग डेट जो है फेच आउट करनी है। तो ये जो 3 है बहुत इजी है, आप अपने आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस शीट जो है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट में है कि जो एम्प्लॉय आईडी है, सॉरी ये मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया, एम्प्लॉय नेम देखना है आपने। तो आपको ये देखना है कि ये जो एम्प्लॉय है ये आईटी के अंदर है या नहीं है, इज इन आईटी यस और नो, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन आ गई, लेकिन आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम देखना है। तो जैसे ही हमने रीऑर्डर लेवल में करा था इफ के साथ वी लुकअप, सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी इफ के साथ वी लुकअप लगेगा। तो आपको जो है एम्प्लॉय नेम को वी लुकअप में देखना है, वी लुकअप में, और इफ कंडीशन में यस या नो रखना है, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं जो है आपको इस पर्टिकुलर इसी शीट की जो है अलग से वीडियो बना के इसका सॉल्यूशन बना के अपलोड करूंगी, आप वहां से देखें और समझें। तो ये वाली जो शीट है आपके लिए। अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको भेज दूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज पाथ बाय साक्षी के लिए और ऐसे ही और अमेजिंग एक्सेल ट्यूटोरियल्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू।